हाय। आज की वीडियो में देखेंगे हम बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। ठीक है, किसके लिए? एच पी टी जी टी 2025 नॉन मेडिकल के लिए हुए बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहले तो आपको कंसेप्ट पूरे पढ़ने पड़ेंगे। +1 +2 की बेस कमज़ोर है तो 6 से 10 तक कर सकते हो आप, और +1 +2 की एन सी आर टी। ठीक है, सबसे अच्छी बुक एन सी आर टी है वैसे पहली तो। एन सी आर टी 11th और 12th की। ठीक है, गूगल पे लिखोगे एन सी आर टी बुक्स, वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। फिज़िक्स की भी एन सी आर टी 11th 12th की, और केमिस्ट्री सेम एन सी आर टी 11th और 12th की। ठीक है, और इस मैथ्स में ज़्यादा करना तो आपको एग्जाम्पलर आता है एक। क्लास 11th का एग्जाम्पलर आएगा, उसमें क्वेश्चन होगा। क्लास 12th एग्जाम्पलर आप सर्च करोगे ना, वहाँ पे आएगा। या तो ये बुक्स कर लो आप, ये तो बेस्ट बुक्स हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हार्डली आपने ये देखा होगा कि इंटीग्रल से भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला वो एनसीईआरटी में लिखे हैं वही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एक पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, एनसीईआरटी का स्टार्ट होता है ना पेज, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का पहला पेज स्टार्ट हुआ। दूसरे पेज में जो पहला एग्जाम्पल था ना, x² + y² = a², इसका एरिया फाइंड आउट करना था। देखो क्वेश्चन सीधे सीधा हुआ था वो, और एग्जाम्पल 1 था, सोल्व था वहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल तो छू ही जाने, एनसीईआरटी में नहीं करोगे ज़्यादा कुछ तो पढ़नी पर। अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी पढ़ो पूरी, 2-3 बार पढ़ो इनको। ठीक है, यही काफ़ी है। फिर अगर आप इनको नहीं फॉलो करना चाहते हो तो फिर जो भी आपने 12th में बुक्स फॉलो करी हैं, जैसे प्रदीप की होगी, दिनेश की होगी, ठीक है, जो भी आपने बुक्स फॉलो करी हैं, सेम यहाँ पे प्रदीप दिनेश की मॉडर्न को भी है, यहाँ पे प्रदीप दिनेश की जो भी। ठीक है, इसमें आप आर डी शर्मा ले सकते हो मैथ्स के लिए। आर डी शर्मा +1 +2 की होती है, मिल जाती है आपको ऑनलाइन काफ़ी। ठीक है, और बैच जो है इसमें, इस बैच में आपको यूट्यूब पे बैच चल रहा है, या तो यूट्यूब की क्लासेस देख लो। ठीक है, यूट्यूब क्लासेस में नॉन मेडिकल सिलेबस एनसीईआरटी ही करवाई जाएगी। सारे एग्जाम्पल्स ऑल आपको मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट भी। ठीक है, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के बुक्स तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वक्त 140 और 60 है ना, 140 का सब कुछ आएगा। साइकोलॉजी भी इसी में ही है। 60 का आएगा आपका एच पी जी के वगैरह, एच पी जी के करंट अफेयर। एच पी जी का जो आपने पढ़ा हुआ है उसको पढ़ लो। ठीक है, रिवर्स वगैरह वो है। और करंट अफेयर लास्ट के 6 के मंथ कर जाना, 6 मंथ का करंट अफेयर लास्ट के। या तो कुछ बच्चे होते हैं वो डेली करंट अफेयर देख रहे हैं, वो भी ठीक है। फिर या मंथली कर लो या वीकली कर लो, लास्ट के 6 मंथ का, जबकि एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा ना आपका, उसके लास्ट के 6 मंथ का। ओके, तो बुक्स तो यही हैं, एनसीईआरटी, प्रदीप दिनेश। बड़े रखने की एक ही बुक पकड़नी है, एक बुक पकड़ लो, उसको 2-3 बार पढ़ो। ठीक है, तभी फ़ायदा होता है। एनसीईआरटी पकड़ ली है, एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, 4-5 बार पढ़नी चाहिए आपको। प्रदीप भी पढ़ रही है, आपका है। ठीक है, कोई भी पढ़ सकते हो। प्रदीप भी पढ़ रहे हो, उसको भी 2-3 बार पढ़ो, पर एक ही बुक पकड़नी है। ये कर लिए, अपने 3-4 पढ़ लिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए, प्रदीप के लिए जा सकते हो। क्वेश्चन इन दोनों बुक्स में काफ़ी होते हैं, एमसीक्यू वगैरह। ठीक है, पर बेसिक फाउंडेशन आपकी एनसीईआरटी से ही बनेगी, क्योंकि एनसीईआरटी सीधे सीधे क्वेश्चन सीधी लाइनों के वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। और वैसे क्वेश्चन आता है जैसे डायनामो पे क्वेश्चन आ रहा था फिज़िक्स में। ओके, बुक्स तो यही हैं। और आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, नहीं एनसीईआरटी की तो क्लासेस होंगी अभी, स्टार्ट ही हैं। पहली क्लास तो इंटीग्रल्स पे है। ठीक है, क्लासेस मिल जाएंगी आपको, इन 3 सब्जेक्ट तो मिल जाएंगी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। वो एनसीईआरटी पे बेस है सारी। ठीक है, क्वेश्चन करने तो फिर प्रदीप पे, दिनेश पे जा सकते हो आप। बुक आपकी इच्छा है, या प्रदीप कर लो, एक ही बुक उठानी है पर, क्योंकि आप 2-3 उठाओगे तो फिर कन्फ्यूज हो जाती है, यहाँ से पढ़ा वहाँ से पढ़ा। होता कंसेप्ट सभी सेम है। ठीक है, पर कोई एक बुक उठाई, उसको 3-4 बार करो, ख़त्म करो। ठीक है, एग्जाम्पल सारे लगवा दो, PYP भी कर लो, PYQ, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री बुक्स बता दी आपको। ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है उसको करो, बट एक ही बुक पकड़नी है, उसको 2-3 बार करो। फिर आप क्वेश्चंस के लिए इधर उधर जा सकते हो। ठीक है, ये बुक होगी,
यूट्यूब पे पढ़ सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्सेज वगैरह जो हैं उस पर भी एन से होती है मैक्सिमम करवाई हुई। ये तो प्रदीप करवाई होगी, ठीक है। आपको जो इस चैनल पर एक कोर्स मिलेगा ना, उसमें मैक्सिमम एन करवाई होगी, एन प्लस PYQ, ठीक है। यही आपको मिलेगा, इतने बुक्स में तो नहीं है, ठीक है। थैंक यू।